इस विंटर्स में फीवर फिर से घूम रहे हैं फ्लू, कोविड और RSV जैसे वायरस की वजह से। आज मैं आपको एक सिंपल नो पैनिक प्लान दूंगा, कब टेस्ट कराने हैं, ट्रीटमेंट का बेस्ट विंडो क्या होता है और किसको वैक्सीन लगाने चाहिए। लेट्स स्टार्ट। आइए जानते हैं पहले फ्लू, कोविड और RSV जैसे इन्फेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। कॉमन कोल्ड में हल्का बुखार होता है, नाक स्टफी या रनी नोज होती है और यूजुअली आप अपने आप 5 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। फ्लू जो होता है वो उसमें अचानक हाई फीवर आता है, फीवर बहुत तेज होता है, बॉडी एक होने लगता है और आप ऑलमोस्ट लगता है कि आप बिस्तर पे लेटे रहे। कोविड में फीवर हो भी सकता है और नहीं भी, गले में खराश उसमें होती है, खांसी सूखी होती है, थकावट होती है, किसी किसी को स्मेल और टेस्ट भी चला जाता है। नाउ इन सब में रेड फ्लैग साइन सेम है, जैसे कि सांस फूलने लगना, छाती में पेन होना, कंफ्यूजन माने गफलत होना, ऑक्सीजन की कमी होना, ये सारे इमरजेंसी के सिग्नल्स हैं। चलो अब जानते हैं टेस्टिंग कब करानी चाहिए। टेस्टिंग का रूल सिंपल है, पहले 2 दिन में टेस्ट की कोई जल्दी नहीं है। आपको कॉमन फ्लू है तो वो ठीक हो जाएगा, बट जो हाई रिस्क लोग हैं जैसे कि बुजुर्ग लोग, बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज, COPD, एस्थमा, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर या कोई भी इम्यूनिटी के ग्रसित लोग, इन सबको वेट नहीं करना चाहिए और टेस्ट जल्दी कराना चाहिए। अर्ली टेस्ट कराने से ट्रीटमेंट का विंडो बेटर होता है और हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ ट्रीटमेंट के टाइमिंग क्या होने चाहिए। एक्चुअली ट्रीटमेंट में टाइमिंग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फ्लू स्पेशली इन्फ्लुएंजा में एंटीवायरल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं अर्ली फेज में, माने पहले 3-4 दिन में। सिम्टम स्टार्ट होते ही अगर आप टेस्ट करा लेते हैं और फ्लू कंफर्म हो जाता है तो आपको डॉक्टर कुछ एंटी फ्लू मेडिसिन देगा, स्पेशली जो कि बुजुर्ग हैं और जिनको लंबे समय चलने वाली कोई बीमारी है। कोविड में हाई रिस्क पेशेंट्स में डे 1 से डे 3 में टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो डॉक्टर को आप बात करके अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से मेडिसिन और मॉनिटरिंग डिसाइड करते हैं। जो RSV है वो 1 साल से कम के बच्चों में या बहुत बुजुर्ग या कोई हार्ट या लंग के जो पेशेंट्स हैं उनको ये बहुत सीरियस इन्फेक्शन देता है, जिसकी वजह से आपका हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। इसमें शुरुआत में तो सपोर्टिव केयर होता है और ICU में जाके ऑक्सीजन, फ्लूइड्स और इन सब से ट्रीटमेंट देना होता है। ध्यान रहे सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, डॉक्टर के बिना स्ट्रॉन्ग मेडिसिन और एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं करें। नाउ वैक्सीन किनको लेना चाहिए। फ्लू शॉट हर साल जो होता है वो सीनियर्स माने 60 इयर्स की अबव एज में, प्रेग्नेंट लेडीज को या जिन भी लोगों को लंग्स, हार्ट की या डायबिटीज की बीमारी है उनको लेना चाहिए। कोविड की बूस्टर डोज तो अगर कोई जनरल नेशनल गाइडलाइंस चल रही हैं तो उसके हिसाब से लेना चाहिए। RSV वैक्सीन बहुत ही सेलेक्टेड लोगों को हम रिकमेंड करते हैं, बच्चों में और ओल्डर एडल्ट्स में ये स्पेशली RSV का वैक्सीन दिया जाता है। आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके इसको डिस्कस करके लगवा सकते हैं। अब घर में हम क्या क्या कर सकते हैं और पहली चीज़ तो हम घर में क्या क्या रखें। एक तो थर्मामीटर आप अपने पास रखें, ऑक्सीमीटर रखें, एक आपको स्टीमर होना चाहिए जिससे आप स्टीम ले सकते हैं, फीवर कंट्रोल के लिए पैरासिटामॉल होना चाहिए और एक सेलाइन रिंस के लिए आप नेजल ड्रॉप्स नमक के पानी की रख सकते हैं या जल नीति कर सकते हैं। और जिन भी पेशेंट्स को लंग डिजीज जैसे एस्थमा या COPD है वो अपना इन्हेलर, स्पेशली जो रेस्क्यू जो एज नीडेड इन्हेलर है वो साथ में रखें। रूम को वेंटिलेटेड रखें और बट सीवियर स्मोक के सीजन में विंडोज को बंद रखें और एयर प्यूरिफायर का यूज करें। डॉक्टर को कब इत्तला करें। अगर बुखार 3 दिन से ज़्यादा हो, फीवर टूट नहीं रहा हो, ऑक्सीजन ड्रॉप कर जाए, सांस में सीटी की आवाज़ें हों, सांस चढ़ने लगे या फिर आपका जो भी हमने बताया बुजुर्ग मरीज या फिर जिन भी मरीजों को क्रॉनिक लंबे समय चलने वाली बीमारी है उनको डॉक्टर को पहले मिले रादर देन लेट। इससे ट्रीटमेंट देने से इनको सिम्टम्स को पहले कंट्रोल में करा जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने प्रियजनों के साथ ये शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।